विश्वास दिलाता हूं, जो लोग 1.5 साल में अभी थोड़े से जो कुछ कुकुरमुक्ते फिरते हैं विपक्ष के, उनकी जो षड्यंत्रकारी, जैसे भगवान राम का रावण का जब युद्ध होता था तो माया भी कहीं उधर दिखता था, कहीं उधर दिखता था, कहीं उधर दिखता था, तो उसकी माया में भ्रमित हो जाती थी पूरी सेना कि हो क्या रहा है। ऐसे ही भ्रम फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि वो 10 रूपों में जब देखते हैं, लेकिन जब मारे जाते हैं तो जनता को सब समझ में आ जाता है कि जो ओरिजिनल कौन था, और उनका षड्यंत्र उसी समय खत्म हो जाता है। कुछ लोग जिनके नाम मैं लेकर के अब उनकी औकात नहीं बढ़ाना चाहता, वो लोग 1 साल से 1.25 साल से काफी आरोप लगा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं बुरी तरीके से, और वे फड़फड़ा रहे हैं कि हमारी सत्ता चली गई, तो सत्ता कैसे आए, विधायकी कैसे मिले। और कुछ चमचे तो इतने ज्यादा ओवर हो गए, वे कह रहे उपचुनाव होने वाला है लार का। अरे बेवकूफो, मैं भी कहीं नहीं गया, तुम भी कहीं नहीं गए, तुम्हारा आका अब इस जिंदगी में कभी लार क्षेत्र से विधायक नहीं बन सकता, अगर बन जाए तो मैं चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जो कुकर मुक्ते ज्यादा उठ रहे हैं, जो मैंने 1-1.5 साल धैर्य रखा है, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, 3.5 साल है, फंसू का डरा लूंगा मैं, इस बात का आपको घसीटूंगा। जो लोग लाहौर क्षेत्र की जनता पर अत्याचार करते रहे 33 साल, और अभी भी सोचते हैं कि हम अत्याचार कर लेंगे, लाहौर क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ता को परेशान कर लेंगे, तो कुकर मत तो तुम बामी में से निकल आए हो, अब वापस नहीं जा पाओगे उसमें। इसी का मुझे इंतजार था, मुझे इसी बात का इंतजार था। मैंने 1.5 साल इसीलिए धैर्य रखा कि कोई मेरे ऊपर आरोप न लगा पाए कि गुड्डू शर्मा ने इनके ऊपर अत्याचार किया। मैंने उनको सुधरने का पूरा मौका दिया, और वो मेरी चेतावनी सुन लें, गुड्डू शर्मा न कभी कमजोर था, न कभी है, और न कभी रहेगा। जीवन की अंतिम सांस तक राधा रानी महारानी बिहारी जी की कृपा हमारे ऊपर रही है, लाहौर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा है, और वो अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेगा। इसमें कोई भ्रम न पाल ले, और भ्रम पालेगा तो उसके परिणाम आगे समझ में अब आ जाएंगे। तो हो गई उनकी चेतावनी की बात। और गुड्डू शर्मा के बारे में जो जानता है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि मैं जो कहता हूं वो करके रहता हूं। और जो लोग 1.5 साल में बामी से बाहर आ गए हैं, उनका 3.5 साल में हासिल देखना, शकल दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अभी तक हमने अपना गांडी बगल में रख रखा था, तो उन कुत्तों ने समझ लिया, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि कहां उनके चोटें लगी हैं, दिखा भी नहीं पाएंगे। खैर, ये तो हो गई विपक्षियों की बात। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने हर भाषण में कहा है, हर बार कहा है कि अगर 5 साल में अगर 33 साल की भरपाई नहीं कर पाया, तो गुड्डू शर्मा आपके बीच में मुंह दिखाने नहीं आएगा। इस बात की मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज भी कहता रहूं। और जो व्यक्ति करना चाहता है वही डंके की चोट माइक पे कह पाएगा, क्योंकि वो 3.5 साल भी निकलने में समय नहीं लगता। जो करके दिखाने की ताकत रखता होगा राधा रानी बिहारी जी की कृपा से, वही आपके बीच में डंके की चोट चिल्ला पाएगा, बाकी की किसी की ताकत नहीं है कहने की। एक कार्यकर्ता हमारा, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि आप लोगों को हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप लोग चाहते हैं कि हमारा विधायक हमारे शादी ब्याहों में, हमारे दुख दर्द में हमारे बीच में रहे। मैं जानता हूं इस बात को। मैं कोई इंडोनेशिया और अमेरिका से नहीं आया,
मैं इसी लार क्षेत्र की जनता के बीच में 33 साल पल बढ़ के बड़ा हुआ और राजनीति की है, और राजनीति के अलावा मैंने कोई कार्य नहीं किया। हम लोग जानते हैं, हम इस बात को भी जानते हैं कि कुछ चालाक लोग आपके काम नहीं हो पाते, भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं हो पाते कार्यकर्ताओं के, वो बीच में मजा उठा ले जाते हैं, वो फायदा लेके जाते हैं, हमें ये भी पता है। लेकिन आप लोग एक बात का, अपने नेता जिसको आपने विधायक बना के पहुंचाया, उस पर पूरा विश्वास रखिए कि 1-1.5 साल में भी आप लोगों के साथ जिन लोगों ने गड़बड़ की होगी, निश्चित तौर पर एक एक आदमी की एक एक जानकारी लेकर के, जो भाजपा के कार्यकर्ता को जिसने परेशान किया होगा, 3.5 साल में उसको समझ में नहीं आएगा कि उसका होगा क्या है। आप निश्चित रहिए, एक बात का एहसास होगा। लेकिन आप लोगों ने जब हमारे ऊपर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, 100% आप पढ़ के सो जाओ। आप हमें अपनी कभी मिलना भी नहीं, हमसे कभी हमको आप आना भी नहीं, फिर भी गुड्डू शर्मा आपके घर जाके आपको बुला के, जिसने जितना संघर्ष किया है अत्याचारियों के विरोध में, उसको उतना फायदा, उसका हिस्सा मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, निश्चिंत रहिए आप। अब आपके अंदर घबराहट ये है कि हाय अब बताओ 1-1.25 साल हो गई, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, मर गए, अब रेतों चली गई, वो नहीं मिल रही, मट्टियों बंद हो गई, अब भैया कहां करे, कितने करें, तो विभाग वाले सुन नहीं रहे, कितने जाए, विधायक मिल नहीं रहे, बड़बड़ाए रहे आप। अरे निश्चिंत रहो यार, बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कहते हैं, मैं चक्रवृद्धि ब्याज के नहीं लौटे हैं तो आप हमारी जो बातें सब रिकॉर्डिंग होती हैं आज के जमाने में, तो जमानो चलो गो कि आदमी कह के बदल गो। अब तो आप 50 जगह 1000 जगह रिकॉर्डिंग है इस बात की। अगर आप ही लोग में कान लगो यहाँ गुड्डू भैया हिसाब होएगा पूरा, तो चुनाव लड़न दोबारा आए नहीं आपके बीच में, जहां हम आपको वचन देके जाते हैं। हिसाब पूरा होगा, लेकिन आपने इतने दिनों तक अगर कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया है, और 3.5 साल का है, पूछू नहीं रहेगा ना, इतने दिन में तो कभी बिगड़ता ही नहीं है। अब वो बात अलग है कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और प्राकृतिक आपदा के कारण परेशानियों में आना पड़ता है। कुछ दुष्ट टाइप के लोग उसी में प्रसन्न रहते हैं कि कोई व्यापार का कहीं किसी को घाटा पड़ गया, किसी में रिश्तेदारी में, को सोचते विधायक का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो रिश्तेदारी को लाए, फिर वो गाना को भाई मैं बबू का दिखाऊ फरत गाना हो जाए FIR या होएगा, या मैं वो कौन सा फ्रॉड बताते हैं साहिबा। अरे बेवकूफ हो, ये तो तुमने कभी पढ़ा लिखा नहीं है। किस जूतिये ने इतने दिनों तक इनको नेता बना के रखा था बेवकूफों को। इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछता हूं मैं, उनके बेवकूफ कार्यकर्ताओं से, इसको इतनी भी अकल नहीं है कि ये बोलता क्या है और करता क्या है। वैसे आज हम अच्छे में विध्वंस नहीं करना चाहते थे, अब फिर बोलेंगे इसके मामले में, बोलेंगे जरूर, पूरा 1 साल का हिसाब देंगे। उसने जितनी पत्रकार वार्ताएं ली है, एक पत्रकार वार्ता का जवाब दूंगा, और वो पत्रकार वार्ता के बाद वो पता नहीं लगेगा कहां गए। उसके खिलाफ हम कार्रवाई मानहानि का करेंगे, और जब उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। आरोप लगाना सरल है, लेकिन उसको साबित करना बहुत कठिन है। आरोप तो कुछ भी लगाते रहो, लेकिन चिंता की बात नहीं है, सत्य कभी। मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं है, और उसके लेजेंड आप लोगों को अभी दिखाई देंगे। अभी भी 1 साल का कोई अगर हिसाब करने की बात करे तो हिसाब का जवाब नहीं दे पाएगा। अभी लार क्षेत्र में जो भी हुआ है तो जब दिखेगा ना, अभी हम एक छोटा सा उदाहरण देते, छोटा सा
कोई उदाहरण नहीं है वो, लेकिन दे इसलिए रहे कि लोगों को समझ में आए। एक रोड डली छोटी सी, हमसे 50-100 लोग कह चुके कि ऐसी 50 साल में रोड नहीं गिरी लाल में। कही कि नहीं कही आप लोगों ने, बताओ ईमानदारी। बोले या तो अगर 4 कंकड़ डाल देते बाकी बात बस 2 दिना में उखड़ जाती। तो ये तो एक बहुत सिटी जैसा उदाहरण है। धार में अभी क्या क्या होना है जिसकी तो आप लोगों को कल्पना ही नहीं है। अभी बहुत कुछ होना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतने अल्प समय में, हम कल रात तक हम खुद संशय में थे कि कार्यक्रम है कि नहीं है। कल रात्रि में कार्यक्रम कन्फर्म हुआ। तो इतने कम समय में, आज का दिन और कल का दिन बीच है और परसों हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना है। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, लाहौर क्षेत्र की जनता पर इतना विश्वास है कि भरी ठंड में, भरी गर्मी में, भरी बरसात में कार्यकर्ताओं ने आज नहीं हमेशा जीवन की दांव लगाया है। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में लाहौर क्षेत्र की जनता अपनी जान की बाजी लगा देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम अभी आए तो हमको एक आदत है, अगर नहीं हो तो कभी अकेले में हमसे मिल लेना। एक भगवान की हम पे ऊपर कृपा है कि आप मन में विचार क्या कर रहे हैं ये हमको समझ में आ जाता है। हमने कई लोगों को बता भी चुके, कई बैठे बोले कि हमारी बताओ, लेकिन तुम ये सोच रहे, ये ईश्वर की कृपा है। तो हमने आपके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी देखी है यार, हमने आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी देखी है। मायूसी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, या तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समाप्त हो जाए और नहीं तो 4 से 10 दिन बाद हो जाए। शाम जब मायूसी रहना नहीं है आपके चेहरे पे, आप चिंता मत करो। और लाहौर क्षेत्र का कार्यकर्ता, मैं तो राधा रानी और बिहारी जी की दम पे कह देता हूं, मैं तो पहले भी कहता था कि प्रभु माता रानी की जैसी कृपा होगी वैसा होगा, और आज भी उनकी दम पे कह रहा हूं। अभी तो छोड़ो, अगले 10-15 साल के ख्वाब भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष छोड़ दे कि लाहौर में उसका खाता कभी खुलेगा। वो बात तो छोड़ दो, विधायक बनने के ख्वाब तो छोड़ दो, तुमको एजेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका दिमाग लगाना शुरू करो। अभी भारतीय जनता पार्टी ने लाहौर में काम शुरू किया ही नहीं है। जिस दिन काम शुरू करेगी तुम तरसोगे कि 50-100 हजारों 200 गांव में तुमको एजेंट के लिए तैयार नहीं हो रहा कोई बनने के लिए। और क्या तुम लड़ोगे भी कि नहीं लड़ोगे ये भी समय बताएगा। उपचुनाव होता है कि तुम्हारा चुनाव होता है ये तो समय बताएगा। अभी तो युद्ध मल्लयुद्ध चल रहा है, अभी तो युद्ध बंदी नहीं हुआ और यहाँ अंदाज लगाने लगे। भाइयों, आप लोगों ने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर के जो साथ दिया उसका एहसान, गुड्डू शर्मा बहुत खानदानी आदमी है, अंतिम सांस तक भूलने वाला नहीं है। आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइए। हाँ, एक चीज का मुझे कष्ट जरूर है, बहुत कष्ट है इस बात का। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि हमें आप काम करने दीजिए। अगर हमारे ऊपर आपने नेतृत्व पे अपने पे विश्वास किया है तो फिर पूरा दिमाग लगाना बंद कर दो कि नेताजी क्या कर रहे, कौन के संगे बैठ रहे, कौन के संगे फोटो खिंचा रहे, कौन के संगे जा रहे, कहां बैठे, क्या कर रहे। भैया जो दिमाग लगाए वो जो काम तुम्हें करना हो तो हम बंद कर दें, आप ही सोच लो। अगर हमारा काम, हम पे नेतृत्व पे विश्वास हमारे ऊपर आप लोगों ने विधायक बना करके किया है, पूर्ण विश्वास रखिए आपके साथ अन्याय नहीं होगा, कैसे भी अन्याय नहीं होगा आपके साथ। और इस बात का मुझे कष्ट होता है कि आज जो कांग्रेसियों को जो मौका मिला है, जो बोलने लगे कुछ लोग अभी कुछ दिनों से, उसका कारण है कि सबसे पहले हमारा भोला वाला कार्यकर्ता ने बोलना शुरू किया। जब हमारे भोले वाले कार्यकर्ता ने, अब तुम तो हमको छोड़ के कहूं नहीं जा सकत, हम तुम्हें नहीं जा सकत,
लेकिन तो कांग्रेसी सुन रहे थे तो भ्रम में आ गए, तो भ्रम में आ गए कि अरे नहीं तो गुड्डू से बड़े नाराज लोग का ऐसे में फायदा उठाए ले तो उठाए ले। अब उन्हें पता तब पड़ा कि अरे यार ये तो कुछ मतलब ही नहीं, लेकिन रोज तो फिर देते कि तैसे, तो उनकी चाल फिर खराब हो जा। तो अब जब तक अपन को इन विपक्षियों के षड्यंत्र कार्य में सम्मिलित नहीं होना है, जो भी बात करना है, जो आप लोग आपस में बात करते हो ना मोहल्ले में चौराहे पे, वो सब हमारी फलानो नहीं सुन रहा हो, वो हमारी ठिकानो नहीं सुन रहा हो, वो बात आपको सीधी हमसे करना चाहिए जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले। लेकिन उस बात को ना तो चौराहे पे करना चाहिए ना आपस में करना चाहिए। और एक बात और बता दें, आपका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए जनहानि को छोड़ के, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, आप विश्वास मानो उससे दुगने की भरपाई यही 3.5 साल में नहीं कराए थे तो आपके द्वारा दोबारा किसी काम के लिए मदद के लिए आएंगे नहीं, कितना भी बड़ा आपका नुकसान हो जाए। अगर मेरा लक्ष्य आराम से सोना होता तो आराम से कंप्रोमाइज करके मजा उड़ा रहे होते और आप लोगों को भूल भाल जाते, आपके चक्कर में न पड़ते, अलग ही जीवन होता। लेकिन हमने वो रास्ता इसलिए नहीं अपनाया कि जब तक हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता को फायदा नहीं होगा तब तक वही कोई भी फायदा गुड्डू शर्मा अपने लिए ले नहीं सकता। समझौता न किए थे न समझौते किए हैं और अंतिम सांस तक समझौते लाहौर क्षेत्र की जनता की कीमत पर कभी हो नहीं सकते किसी से। आपके कंधा से कंधा लगा करके लड़ा हूं, आपके कंधा से कंधा मिला करके खड़ा हूं और अंतिम सांस तक आपके लिए खड़ा रहूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता, जल्दी ही मैदान में, बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार टेके धर ली पूरी, बिल्कुल। अब हमें 2 दिन लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, बिल्कुल। अब यह संग्राम महासंग्राम होगा लाहौर के अंदर। और जो लोग कहते हैं कि विधायक छुपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता देता हूं कि मैं दाड़ूंगा तो तुम्हारी पेशाब छूट जाएगी। गुड्डू शर्मा जिस दिन दाड़ेगा तुम दिखोगे नहीं, वरना गुड्डू शर्मा या लाहौर में है, अगर ताकत है तुमने अपने बाप का औलाद हो तो दाड़ के मेरे सामने दिखाओ तो मान लूंगा कि तुम शेर हो, वरना कुत्ते तो पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। मैं कहीं यात्रा पे चला गया हूं, तुम कुत्ते भूसने लगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि हाथी जब गन्ना मुंह में दबा के घूमता है तो उसके पीछे 40-50 कुत्ते वैसे ही पड़े रहते हैं। उन विपक्ष के कांग्रेस के कुत्तों से मैं कहना चाहता हूं, भूसना बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया तो पता भी नहीं पड़ेगी कि पेशाब कहां छूट गए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि उसको इतनी उम्र पे बोलने की तमीज नहीं आई। वो कहता है कि वो विधायक कहां चपटा पड़ रहा है और उसकी घरवाली भक्ति पड़ रही है। अबे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, अभी हमारे तुम्हारे मौके बहुत पड़ेंगे और जिस दिन आमना सामना ढंग के हो गया समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। इसलिए अपनी तमीज सीख ले बोलने पर, वरना मुझसे ज्यादा बदतमीजी से बोलना किसी को आता नहीं होगा। पूरी बदतमीजी भुला दूंगा और जहां सुन रहा हो वो सुन ले कि ये किसी साधारण व्यक्ति की ललकार नहीं है। मैं अगर कह रहा हूं तो मैं करके दिखाता हूं, वरना बदतमीजी से बोलना बंद कर दे। नहीं, लाहौर क्षेत्र की जनता ने अभी तुम्हें वहां पहुंचाया है, लाहौर में रहने लायक भी नहीं रहोगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप लोग कार्यक्रम को सफल बनाइए। माता राधा रानी, मां मंगला देवी, बिहारी जी, आपका सरकार, सभी की कृपा से, सभी काशी सरकार, सभी देवताओं की कृपा से आप लोगों की मेहनत से कार्यक्रम हब होगा, अच्छा होगा। और इस कार्यक्रम को अच्छा करने पर आपको रिजल्ट नहीं समझ में आएगी। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्नेह लाहौर क्षेत्र की। अभी कोई कह रहा था कि सब जगह कैंसिल कार्यक्रम करके और जगह और जिलों में भी थे उनके,
और उन्होंने यहां कार्यक्रम दिया, वो हमारी वजह से नहीं दिया। लार क्षेत्र की जनता ने जो 33 साल संघर्ष किया है, जो अत्याचार सहे हैं, जो यहां पर जुल्म सहे हैं, उसके कारण आज लार क्षेत्र की जनता को पूरे मध्य प्रदेश में जितना नहीं मिलेगा जितना लार क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री। आप लोग तो बस अपने घर में अतिथि आ रहा है उसका स्वागत कर दीजिए, जितनी ताकत से आप स्वागत करेंगे उसका कई हजार गुना रिवर्स में आपको सेवा के रूप में मुख्यमंत्री जी आपकी सेवा करके लौटाएंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बस आप अपनी ताकत को ढूंढ। भाइयों, अब मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। जिसकी जितनी क्षमताएं हैं वो क्षमताएं आप लोगों की कितनी हैं, आपको हनुमान जी कैसी ताकत का याद दिलाना पड़ती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप लोग किसी चीज में पीछे नहीं रहते थे। अब तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, कुशल नेतृत्व है, आपके धार क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से आपका विधायक है। अब तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसलिए आप लोग पूरी ताकत लगा करके 23 तारीख के कार्यक्रम को भव्य से भव्य, जिसको जहां जिम्मेदारी दी जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी में उतरेंगे, मंडी से उतर के मिडिल स्कूल तक मां मंगला देवी के सामने प्रांगण में जाएंगे। तो जिसको जहां स्वागत की जिम्मेदारी हो, जिस जगह 2 घंटे के लिए अगर धूप झेलना पड़े तो झेलना, कष्ट सहना पड़े तो सहना, कोई भी कठिन परिस्थिति आए उसमें टिके रहना है और उनका स्वागत जहां जिस जगह जो उचित समझे वहां खड़े होकर के उनका स्वागत करके उनको भव्यता के रूप में अपन मिडिल स्कूल में ले जाएंगे। और इसके लिए आप लोग अपने समस्त गांव के कार्यकर्ताओं को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को आग्रह करके बुलाइए। जितनी ताकत से आप उनका स्वागत करेंगे उतना ही उनका आशीर्वाद हमें ताकत के रूप में उनका मिलेगा, जिसका हम 3.5 साल इस लार क्षेत्र की जनता के लिए फायदा के रूप में ले सकेंगे। उनका स्वागत नहीं भी हो तब भी वो तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो तो वैसे भी मदद करते आए, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन स्वागत का बड़ा महत्व होता है, स्वागत का बड़ा महत्व होता है और अपने अतिथि के रूप में वो आ रहे हैं, तो अपना कर्तव्य बनता है कि अपन अपने अतिथि का भव्य से भव्य स्वागत करें। इन्हीं बातों को कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। टाइम समय 3 बजे है, लेकिन 3 बजे का मतलब अब 3 बजे लगाए ले ओरिजिनल वालों, तो फिर तो आप आए 5 बजे, दोनों में निकल जाए। 3 बजे का मतलब ये है, आप 2 बजे का लक्ष्य मानो, 2 बजे का लक्ष्य मानो और 2 बजे तक आप हर हालत में आ जाओ। लोग बात तो कह रहे थे 1 बजे की कहो, लेकिन बढ़ाई चढ़ाई के ज्यादा कह नहीं पाओ। 2 बजे की आप सोच के चलो तो 3 तक आ जाएंगे। और मिडिल स्कूल में कार्यक्रम है मां मंगला देवी के प्रांगण में, और मंडी से आके फिर इनका यहाँ से स्वागत होता हुआ इधर से पचपेड़ा जिस रास्ते से होता हुआ इसी से स्वागत होते हुए मिडिल स्कूल तक जाएंगे। तो आप लोग दबोई, आलमपुर, रसवा या मछंड या म्योना, जो लोग यहां से लेकर के कहीं भी रास्ते में खड़े होकर के, जहां आपको लगे कि छाया है, पानी की व्यवस्था है, वहां खड़े होकर के पहले उनका स्वागत करें। उसके बाद फिर अपने ग्राउंड पर जब आप स्वागत कर चुके तो आप ग्राउंड की ओर निकल जाएं। लेकिन सबसे पहले आपको भव्य स्वागत उनका इस रोड पर खड़े होकर के पचपेड़ा से लेकर के और मिडिल स्कूल तक स्वागत भव्य उनका करना है, जिन पे फूल वैसे तो सभी जगह से उपलब्ध होंगे, लेकिन सब लोग अपने फूल माला की जगह फूल माला से जिस पे जो हो उससे आप उनका स्वागत भव्य करें।
और इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम निबट जाएगा तो आप तय मानो कि हमारा रूप जिन लोगों ने 1.5 साल में जिस समाई सिधाई का फायदा उठाया है उनका भ्रम 4 से 10 दिन में जल्दी खत्म हो जाएगा। गुड्डू शर्मा जिस रूप में थे पहले वो आप लोग चाहते थे उसी रूप में फिर आ जाएं, तो आप समझ लो कि 10-15 दिन में उसी रूप में फिर आ गए। अब हम भगवान राम को हमने थोड़े दिनों के लिए उनकी नीतियों को थोड़ा विराम दे दिया है। अब हम भगवान कृष्ण की नीति पे आ गए हैं कि जैसे को तैसा, बिना इसके लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हम भगवान कृष्ण की नीति पे आ गए हैं और वो जल्दी ही आप लोगों को दिख जाएगा, जल्दी दिख जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की।